हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने किस वंश की स्थापना की थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने किस वंश की स्थापना की थी, तो इसका आंसर है 1290 ईस्वी में इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की। नेक्स्ट है जलालुद्दीन का भतीजा जो उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा। तो जलालुद्दीन का भतीजा का क्या नाम था जो उसकी हत्या कर दिया और गद्दी पर बैठा था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज अभिषेक कहां करवाया? तो लाल महल में अपना राज अभिषेक करवाया और लाल महल जो है वो दिल्ली में स्थित था। नेक्स्ट है दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल महल का निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी कहां बनवाई थी? तो अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी सीरी में बनवाई थी। सीरी में बनवाई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो मलिक काफूर को मलिक ए नायब की पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसे वहां का प्रभारी नियुक्त किया था? तो रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां को वहां का प्रभारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़गढ़, उसका नया नाम क्या रखा था? तो खिजाबाद रखा था। खिजाबाद। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी देने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक नीति था उसकी जानकारी देने के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही। नेक्स्ट है गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी गाजी मलिक ने। नेक्स्ट है गियासुद्दीन की मृत्यु कहां हुई थी? तो गियासुद्दीन की मृत्यु अफगानपुर में हुई थी। नेक्स्ट है गियासुद्दीन की मृत्यु किसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? तो जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी का महल था, उसी में गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां किस नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? तो जूना खां बैठा था महमूद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक हुआ था। तो पहला राज्याभिषेक उसका ठट्टा में हुआ था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक जो है वह दिल्ली में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने कहां फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कोटला में करवाया गया था। यह कोटला दिल्ली में है। यहां स्टेडियम में है। स्टेडियम भी है कोटला में, अरुण जेटली स्टेडियम।
नेक्स्ट है नुसरत शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो नुसरत शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बना था। नेक्स्ट है वापस जाते समय तैमूर लंग ने किसे दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? जब तैमूर लंग वापस जाता था तो दिल्ली में किसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो खिज खां को किया था, खिज खां को। नेक्स्ट है तैमूर लंग के वापस जाने के बाद सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने किसकी मदद से पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो मल्लू इकबाल की मदद से पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दौलत खान लोधी को युद्ध में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो दौलत खान लोधी को पराजित कर युद्ध की गद्दी पर खिज खां ने बैठा था। नेक्स्ट है खिज खां ने किस राजवंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की स्थापना किया था। खिज खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है खिज खां अपने को किसका प्रतिनिधित्व मानता था? जिसे वह नियमित रूप से कर भेजता था, रेगुलर रूप से टैक्स भेजता था, तो वह था शाहरुख को। नेक्स्ट है मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है मुबारक शाह का वजीर कौन था? तो सरबर उल मुल्क जो था मुबारक शाह का वजीर था। नेक्स्ट है यमुना के किनारे मुबारक शाह ने किस नाम से एक शहर की स्थापना की थी? तो यमुना के किनारे मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना किया था, मुबारकाबाद। और दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अलाउद्दीन जो था महमूद शाह के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है। नेक्स्ट अलाउद्दीन ने कौन सा उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन के द्वारा अलाउद्दीन अहतद शाह की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था? तो हमीद खां जो था उसका अलाउद्दीन अहमद शाह का वजीर था। नेक्स्ट अलाउद्दीन आला शाह ने हमीद खां की हत्या किससे करवा दी? तो बहलोल लोदी से हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है किस शासक के मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत हो गया? तो अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट है सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन स्थापित हो गया? तो सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन स्थापित हो गया था। कमेंट सेक्शन में बताएंगे लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे। नेक्स्ट है लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है किस राज्य को एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाना ही बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी? तो महत्वपूर्ण सफलता थी बहलोल लोदी को जौनपुर राज्य को मिला लिया था दिल्ली सल्तनत में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बहलोल लोदी के पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, तो ये था निजाम खां। बहलोल लोदी के पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, ये था निजाम खां। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने संगीत के किस ग्रंथ की रचना की? तो लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की थी। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था आगरा। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन मंत्री परिषद में सर्वप्रमुख कौन होता था? तो सल्तनत कालीन मंत्री परिषद में जो सर्वप्रमुख होता था वो वजीर होता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः किस विभाग का प्रधान होता था? तो राजस्व विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले मंत्री को क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में आय का लेखा जोखा रखने वाले मंत्री को मुशरीफ ए मुमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया था? तो इक्ताओं को सिकों में जो विभाजित किया था यह था बलबन। जमीन का एक टुकड़ा था, उसको इक्ता कहा जाता था, उनको सिकों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम जो होता था वो सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? तो सुल्तान जो होता था वो सर्वोच्च सेनापति होता था, क्योंकि उनका निर्णय अंतिम माना जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किया था। कमेंट सेक्शन में बताएंगे सेना को परमानेंट वेतन देना कौन से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने शुरू किया था? किस सुल्तान ने अलाउद्दीन द्वारा समाप्त की गई इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक था जिसने इक्ता व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन ने क्या किया था? इक्ता व्यवस्था को खत्म कर दिया था, और फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश के शासक थे उसने इक्ता व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इस्लामी कानून पर न्याय व्यवस्था आधारित थी। सल्तनत काल में इस्लामी कानून का मुख्य स्रोत क्या था? तो कुरान जो था इस्लामी कानून का मुख्य स्रोत था। कुरान के सिद्धांतों के अनुसार शासन किया जाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो सुल्तान जो होता था वो राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, क्योंकि उसके निर्णय अंतिम होते थे, उसके निर्णय प्रमुख होते थे, उनके निर्णय के खिलाफ कहीं अपील करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सुल्तान को निर्णय के संदर्भ में प्रमुख माना जाता था, यानी सर्वोच्च पद न्यायपालिका का सुल्तान के हाथ में ही होता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।